हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10 का जो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल, उसके सारे एग्जांपल्स कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल हमारे सामने ही है। ओके, इसमें लिखा हुआ है लुक एट द ग्राफ इन द फिगर 2.9, मतलब ये जो सारे ग्राफ्स हैं इन्हें देखना है। गिवन बिलो ईच इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px वेयर px इज अ पॉलिनोमियल फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। ओके, हमें क्या करना है, ये जो px बोले तो हमें ये देखना होता है कि जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पर टच कर रहा है, जितने पॉइंट पर टच करेगा वही होगा हमारा सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इस कलर चेंज कर लेता हूं, यहाँ पर ये रहा। ओके, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं। ओके, एक पॉइंट पर टच कर रहा है तो कितने सॉल्यूशन 1 0। ओके, यहाँ पर कितने पे कर रहा है, 2 पॉइंट पे कर रहा है तो कितने सॉल्यूशन 2 0। यहाँ पर कितने पे कर रहा है, 1 2 3 3 0। हमें बस एक्स एक्सिस का देखना है, हमारा जो कर्व है एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे कट कर रहा है, एक सॉल्यूशन 0। ये कितना काउंट किया जाता है 1, दैट इज कॉल्ड 1 0। ये कितना काउंट किया जाता है 4, तो 4 0। क्लियर, ये क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। हमें पहले इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने हैं। पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ओके, फिर उसके बाद जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में एक रिलेशन निकालना है। तो कैसे करेंगे, सही से समझिएगा। सबसे पहले इसको कर लेते हैं ऑन कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इक्वल टू 0। तो ए जो होगा यहाँ पर 1 होगा, बी जो है वो 7 हो गया और सी की वैल्यू 10। ओके, इसको दोबारा नीचे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के आगे वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 into 10 इक्वल टू कितना हो गया 10। अब 10 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 5 5 1। इन नंबर्स को इस तरह अरेंज करते हैं कि हमारा आना चाहिए प्लस 7। तो 2 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया 7। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 और इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन लेंगे x, तो कितना आएगा x प्लस 2। यहाँ दोनों में कॉमन लिया तो 5, तो कितना आ गया x प्लस 2 और इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन लेंगे x प्लस 2, या यहाँ पर आएगा x प्लस 5 और इक्वल टू 0। एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर कर देंगे, एक बार x प्लस 5 को 0 के बराबर। then the value of x equal to -2, then the value of x equal to -5। लेट कर लिया, अल्फा इक्वल टू -2, बीटा इक्वल टू -5। रिलेशनशिप between zeros and कोएफिशिएंट्स। ओके, यहाँ पर जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा की वैल्यू कितनी है -2 और बीटा की वैल्यू है -5। तो ये हो गया -2 -5 वी विल गेट -7 और ये हो गया -b/a। निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो -7 a की वैल्यू है 1, तो ये भी कितना हो गया फाइनली -7। तो यहाँ से पता चल गया देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब यहाँ निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू यहाँ दी हुई है -2 और बीटा की वैल्यू जो है यहाँ पर है -5। वी विल गेट ओनली 10 और यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर निकाल लेते हैं c/c की वैल्यू 10 और a की वैल्यू 1। वी विल गेट ओनली 10। Therefore अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो ये हो गया हैंस वेरीफाइड। क्लियर, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है एग्जांपल 3, फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। वही सेम क्वेश्चन। ओके,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू मैं 0 ले लिया। सबसे पहली बात, इसके अंदर एक्स वाली टर्म नहीं है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स माइनस 3 इक्वल टू मैं 0। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर कर लेते हैं इसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी होगी 1, बी की वैल्यू कितनी होगी 0, सी की वैल्यू कितनी होगी -3। ओके, अब ऐसा करते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू में कितना हो गया 3, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3। हाईएस्ट पावर 2 है तो दो आंसर्स आएंगे, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा बराबर, एक बार पॉजिटिव को अल्फा मान लिया, नेगेटिव को मान लिया माइनस रूट 3। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients। ओके, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू है √3, बीटा की वैल्यू माइनस √3, तो हो गया √3 माइनस √3, फाइनली कितना हो गया 0, और यहाँ पे हो गया माइनस b/a। तो ये माइनस बी की वैल्यू है 0 और ए की वैल्यू है 1, तो 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर वी विल गेट 0। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो गया माइनस b/a। यहाँ कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बोले तो √3 और माइनस √3, तो ये हो गया ओनली √3 होता है 3 और ये था माइनस। ओके, और ये हो गया c/a, c की वैल्यू -3 और a की वैल्यू 1, तो वी विल गेट ओनली -3। ये हो गया हेंस वेरीफाइड। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अच्छा, मैंने यहाँ तो लिखा ही नहीं, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो ये है हमारे सामने, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ 4 zeros are -3 and -2। यहाँ पर बोला गया है कि हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जहाँ पर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दिया है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of पॉलिनोमियल। मान लिया कि जो अल्फा और बीटा है यहाँ पे पॉलिनोमियल्स के क्या है जीरोस है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -3 और अल्फा इंटू बीटा कितना है 2, तो क्वाड्रेटिक जो है पॉलिनोमियल वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होगी 2, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। क्लियर? ये वाला चैप्टर भी फिनिश हो गया। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। बाय।